हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप क्या होती है? जब टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अर्निंग के प्रॉफिट को कमाने के लिए उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। सबसे पहले 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर क्या है कि केवल एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म, जब टू और मोर पर्सन किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं फॉर अर्निंग ए प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप जो बनती है, ये बनती है सेक्शन 4 IPU 1932। इसके अंडर में आती है पार्टनरशिप फर्म। कोई भी व्यक्ति फर्म का पार्टनर बन सकता है, बट एज पर पार्टनरशिप एक्ट, इस एक्ट के हिसाब से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो बना है उसके हिसाब से तीन तरह के लोग पार्टनर्स नहीं बन सकते। पहला कौन सा? माइनर, अनसाउंड माइंड और डिसक्वालीफाइड बाय द लॉ। माइनर पार्टनर तो बन सकता है, लेकिन किसके लिए? ओनली फॉर प्रॉफिट। कोई लॉस होगा तो माइनर बियर नहीं करेगा। कोई अनसाउंड माइंड वाला भी पार्टनर नहीं बन सकता। अनसाउंड मतलब जिसके जो दिमाग से ठीक नहीं है। और तीसरा डिसक्वालीफाई बाय लॉ। लॉ किसको डिसक्वालीफाई करता है? अगर वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट व्यक्ति को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, ठीक, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब पार्टनर्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि कितने पार्टनर होने चाहिए। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम पार्टनर लिखा है 2, लेकिन मैक्सिमम पार्टनर्स के बारे में कोई डिटेल नहीं है। बट एज पर कंपनी एक्ट जो 2013 में बना था, इसमें स्पष्ट मेंशन है, पूरा क्लियर कर रखा है कि कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 2 तरीके से बनती है, एक विद पार्टनरशिप डीड, एक विदाउट पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई गई है तो पार्टनरशिप डीड में सब कुछ मेंशन होता है कि कौन कौन से पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स क्या क्या काम करेंगे, पार्टनर्स के एड्रेस क्या है, पार्टनर्स कितनी कैपिटल लाएंगे, कितनी ड्राइंग करेंगे, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, पार्टनर्स को कमीशन कितनी मिलेगी, पार्टनर्स को सैलरी कितनी मिलेगी, पार्टनर्स प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, अगर पार्टनर्स ने लोन फर्म को दे रखा है तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है तो उस पर कितना इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। एवरीथिंग उस डीड में लिखा होता है। पार्टनर्स का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल, सब कुछ सब उस डीड में मेंशन होते हैं। बट सम टाइम पार्टनरशिप बनती है विदाउट डीड, डीड बनाई नहीं जाती, या डीड बनती है तो उसमें कुछ बातें इनकम्प्लीट होती है। उस केस में हमारा कुछ एक्ट, जो एक्ट में लिखा हुआ है वो हमको बातें माननी पड़ती है। एक्ट में लिखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर्स को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर्स को ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा, नहीं, उसको इंटरेस्ट ड्राइंग पे नहीं देना है। अगर पार्टनर्स का रेशो फिक्स नहीं है तो इक्वली 2 पार्टनर्स हैं तो 1:1, 3 पार्टनर्स हैं तो 1:1:1। और चौथा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस पर 6% का इंटरेस्ट लेगा। हाँ, अगर पार्टनर्स ने फर्म से लोन ले रखा है, जिसको हम बोलते हैं लोन एडवांस, तो इस पर भी नॉट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पर 6%, ले रखा है तो नॉट चार्ज। कब? अगर डीड साइलेंट है। हाँ, अगर डीड बनी हुई है तो सब कुछ मेंशन होगा, और सब कुछ मेंशन है तो फिर तो जैसे लिखा है कि प्रॉफिट रेशो 3:2 में बांटो, यानी 3:2 में बांटो, या 5:3 में बांटो, 3 पार्टनर्स तो 3:1 में बांटो, तो वैसे हमको प्रॉफिट रेशो बांटना है।
डीड में लिखा है कि ए को इतनी सैलरी देनी है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 6% देना है, या इंटरेस्ट ऑन बैंक 10% लेना है, तो जैसा दे रखा है वैसा हम इसको ट्रीट करेंगे।